Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you the third part of A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. इस लेसन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इसके 2 पार्ट्स में पहले करवा चुका हूं. आज इसका थर्ड पार्ट है. आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए व्हाट इज ओब्लिगेशन. ओब्लिगेशन मीन्स वो कर्तव्य जो आदमी के लिए बहुत जरूरी होता है. दैट्स कॉल्ड ओब्लिगेशंस. यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोहरी ओब्लिगेशंस होती हैं. 2 ओब्लिगेशंस होती हैं जो 2 जरूरी कर्तव्य होते हैं. जो उसका पहला कर्तव्य, जो पहली ओब्लिगेशंस है, वो है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति. एंड हैज एन ऑब्लिगेशन टू पीपल. और दूसरी जो उसकी ऑब्लिगेशन होती है वो अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति और अपने देश के प्रति होती है. प्रत्येक आदमी को ये 2 ऑब्लिगेशंस निभानी पड़ती हैं अपने लाइफ के अंदर. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज. कहता है अगर हमारी सोसाइटी सभ्य है, एक सभ्य समाज है, उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति ये दोनों ही ऑब्लिगेशंस निभा सकता है. और इन दोनों ऑब्लिगेशंस को निभाने की उसके अंदर एक इंक्लिनेशन होती है और एक एबिलिटी होती है. इंक्लिनेशन होता है जो जन्म से ही हमारा किसी के प्रति झुकाव होता है. दैट्स कॉल्ड इंक्लिनेशन. नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, हमारा ऐसा बिहेवियर होता है, हमारी ऐसी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम इन कार्य को कर सकते हैं. इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन यहां पर बात हो रही है साउथ अफ्रीका की. कहता है मेरे देश में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, किसी भी व्यक्ति के लिए जो मेरे कलर का हो, मेरे बर्थ का, यानी कि जो ब्लैक हो, काला हो, जो व्हाइट ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये दोनों ही ऑब्लिगेशन निभाना बहुत ही कठिन कार्य है, असंभव है. वो दोनों ही ऑब्लिगेशंस नहीं निभा सकता क्योंकि वहां पर अपार्थिव सिस्टम है, गोरे और काले का भेद है, उनको पूरी फ्रीडम नहीं है. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो काले रंग का हो और अपना एक मानवता का धर्म ऐसा निभाना चाहता हो, उसको दंड दिया जाता है और उसको संसार से काटकर अलग कर दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. कहता है लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर वो व्यक्ति जो मेरे जैसा व्यक्ति हो, मेरे जैसे कलर का व्यक्ति हो, मेरे जैसी कास्ट का व्यक्ति हो, उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कार्य करना. अगर वो ऐसे कार्य करने की कोशिश करता है, अपनी ड्यूटी को निभाने की कोशिश करता है, उसको इनएविटेबली होता है अवश्यम भावी रूप से, सर्टनली, अनअवॉइडेबली, जिस बात को हम नहीं टाल सकते, दैट्स कॉल्ड इनएविटेबली, अवश्यम भावी रूप से. ऐसे व्यक्ति को इनएविटेबली उसके परिवार से काटकर अलग कर जाता है और उसको एक ऐसा जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसमें वह रिबेलियन, और जो रिबेलियन वो विद्रोह करने की जो ताकत होती है, और सीक्रेसी जो सीक्रेटिव कार्य करता है, चुपचाप रहकर अपने अंडरग्राउंड गतिविधियां करता है, वो धीरे धीरे उस व्यक्ति की खत्म हो जाती है, वो उनके करने योग्य नहीं रहता. इस प्रकार से वो काटकर अलग कर जाता है. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. अब देखिए, कहता है शुरुआत में जब मैंने अपना जीवन शुरू किया, मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, यानी कि मेरे लिए मेरी पहली प्राथमिकता मेरा परिवार था. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड ए हस्बैंड. लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा तो मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा है अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करने से. एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, इवन एक हस्बैंड के रूप में भी मैं अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा था. आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री. मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर फ्री होने की भूख नहीं थी, मेरे अंदर आजादी की भूख नहीं थी, क्योंकि आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो आजाद ही पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितने भी तरीके मैं जानता, जितने प्रकार से मैं रहना जानता था, हर प्रकार से मैं फ्री पैदा हुआ था. फ्री टू रन in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of
स्लो मूविंग बुल। एक बच्चे के लिए जितनी भी चीजें फ्री होने के लिए उसको लगता है मैं फ्री हूं, आजाद हूं, वो सारे कार्य वो करता था। जैसे वो अपने खेतों में दौड़ता था अपनी माँ की हट के पास, और वो क्लियर स्ट्रीम में नहा सकता था जो उसे गांव में से बहती थी, और वो स्टार्स के नीचे बैठकर रात को मिलीज भून सकता था। मिलीज में जैसे होते हैं मक्की, मक्की के दाने भूनना, इसका मिलीज। और वो रात को द स्टार्स एंड द राइड द अब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो जो धीरे धीरे चलने वाले बैल होते थे जिनकी पीठ चौड़ी होती थी, उनकी पीठ पर बैठकर वो सवारी भी करता था। As long as I obeyed my father and abided by customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कह रहा कब तक मुझे कोई मुसीबत नहीं हुई थी मनुष्य या भगवान के बनाए हुए कानूनों से। कहता एज लॉन्ग एज, जब तक आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मैंने अपने पिता को ओबे किया और अपने कस्टम, अपने रीति रिवाजों को और अपने कबीले के रीति रिवाजों को निभाया, उनका पालन किया, तब तक मुझे किसी भी कानून से कोई दिक्कत नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. कहता है फिर मेरे अंदर आजादी की भूख कब पैदा हुई। ये कहता है ये तब की बात है जब I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, जब मुझे पता चला कि मेरी जो बचपन की, जो मेरी बॉयहुड की फ्रीडम थी, वो तो मात्र एक भ्रम था, इल्यूजन था। व्हाट इज इल्यूजन? समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट। वो चीज जो देखने में आपको असली लगती है लेकिन वास्तव में असली होती नहीं है, दैट्स कॉल्ड इल्यूजन। तो उसको लगा कि जो मेरी आजादी थी वो एक इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे पता चला कि एक यंग मैन के रूप में मेरी जो फ्रीडम है वो पहले से ही मुझसे छीन ली गई है, that I began to hunger for it, ये वो समय था जब मेरे अंदर ये आजादी की भूख पैदा हुई। At first as students I wanted freedom only for myself, शुरुआत में जब मैं एक विद्यार्थी था उस समय मुझे सिर्फ अपने ही लिए आजादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। एक स्टूडेंट्स के रूप में किस प्रकार की आजादी इसको चाहिए थी? कहता वो आजादी थी आई वांटेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, के मैं रात को ही बाहर घूम सकूं, मैं पढ़ सकूं, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो कर सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in the lawful life। लेकिन जो जो हम बड़े होते हैं हमारी आजादी का दायरा बढ़ जाता है और हमें और भी ज्यादा आजादियों की जरूरत होती है। ये कहता है कि जब मैं एक यंग मैन के रूप में जोहान्सबर्ग में था, आई yearned for होता है किसी चीज की चाह में तड़पना, किसी चीज की इच्छा होना, तीव्र इच्छा होना, दैट्स कॉल्ड yearned for। हाँ, yearned for the basic and honorable freedom, मैं बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम के लिए yearn करने लगा। वो क्या थी? वो थी अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं क्या कर सकता हूं, अपना पोटेंशियल को अचीव करना। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी कमाई कर सकूं। ऑफ मैरिंग, मैं शादी कर सकूं और अपनी फैमिली रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन द लॉफुल लाइफ, कि मैं किसी भी प्रकार का कानूनपूर्ण जीवन जीता हुआ मुझे कोई रोके ना। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वो अकेला मैं नहीं हूं, केवल मैं नहीं, मेरे भाई और बहन वो भी आजाद नहीं है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। लेकिन कहते मैंने देखा कि केवल मेरी ही अकेले की जो फ्रीडम थी उसको कर्टेल नहीं किया। कर्टेल मींस रेड्यूस्ड, काट कर कम कर देना, छोटा कर देना, छीन लेना। कहता मेरी ही जो अकेले की आजादी थी केवल उसको ही कर्टेल नहीं किया गया था, लेकिन जितने भी मेरे जैसे लोग थे सबकी आजादी को छीन लिया गया था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यहीं से इतिहास शुरू होता है। ये तब की बात है, उसी समय से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और ये तब की बात है जब मेरी अपनी आजादी की जो भूख थी वो मेरी अपनी आजादी से कहीं अधिक अब वो मेरे लोगों की आजादी के लिए मेरी भूख हो गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद, जब उसने अपने लोगों को आजादी चाहिए तो उसके बाद उसका क्या हुआ? इट वॉज दिस डिजायर, ये मेरी वही इच्छा थी फ्रीडम की कि माई पीपल टू लिव
देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मेरे लोग अपना जीवन है वो पूरी इज्जत के साथ जी सकें। उससे क्या हुआ, उससे मेरे अंदर कुछ बदलाव आए, और वो बदलाव क्या थे? दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन, उससे जो मैं डरने वाला व्यक्ति था मैं बोल्ड व्यक्ति बन गया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मैं कानून को मारने वाला व्यक्ति था और मैं क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली, और मैं जैसा फैमिली लविंग जो पर्सन था और जो मैं एक अच्छा हस्बैंड था, मुझे एक ऐसे आदमी के रूप में तब्दील कर दिया गया जिसके पास कोई घर ना हो, मैं बेघर हो गया। एक प्यार करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक बना दिया गया और मैं दर दर भटकने लगा। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. अब ये कहता है, अब मैं जो मेरे सामने वाला व्यक्ति था उससे कहीं ज्यादा अब गुणवान या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग व्यक्ति नहीं था। जो मेरे से ज्यादा मेरा सामने वाला व्यक्ति सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मेरे गुणी था, लेकिन मैं उसके जैसा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग और गुणी व्यक्ति अब नहीं रहा था। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं तो मैंने भी अपनी आजादी का सपना देखना छोड़ दिया। कहता फ्रीडम इज इनडिविजिबल, जो फ्रीडम है आप उसको बांट नहीं सकते। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर चेन जंजीरें उसको बांध कर रखना, वो मेरे किसी भी व्यक्ति के लिए चेन हो सकती थी, किसी व्यक्ति के लिए बंधन था, वो सब बंधन मेरे ऊपर थे। आई न्यू दैट ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, मैं जानता था कि जो ओप्रेसर दमन करने वाला व्यक्ति है उसको भी आजादी मिलनी चाहिए जैसे कि ओप्रेस्ड को मिलनी चाहिए। यहां पर कहने का मतलब है कि जो ओप्रेसर होता है वो भी किसी ना किसी नफरत का बंदी होता है, एक प्रकार से बंदी होता है, वो भी उसको भी उस नफरत की बंदिता से उसको आजादी मिलनी चाहिए जिस प्रकार एक ओप्रेस्ड को वो बंदी बना के रखता है। A man who takes away another man's freedom is a prison of hatred, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता है वो नफरत का बंदी है, वो नफरत उसके ऊपर राज करती है। He is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness, वो व्यक्ति प्रेजुडिस और नैरो माइंडेड के सलाखों के पीछे जीता। प्रेजुडिस होता है हम बिना किसी व्यक्ति को जाने, बिना किसी व्यक्ति को समझे से नफरत करना शुरू कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेजुडिस। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कहता अगर मैं किसी व्यक्ति की फ्रीडम को छीन रहा हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जिस प्रकार से मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है मैं बिल्कुल भी उसी पर दूसरा व्यक्ति भी आजाद नहीं है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ द यूनिटी, कह रहा जो ओप्रेस्ड है, जो व्यक्ति दमन करता है और दमन जिसका दमन होता है, और जो ओप्रेसर है जो दमन करता है, उन सब की जो मानवता है वो छीन जाती है, वो दोनों ही व्यक्ति अपनी मानवता से रहित हो जाते हैं। क्योंकि जो ओप्रेस्ड है वो तो उसकी तो आजादी छीन ही जाती है, लेकिन जो ओप्रेसर है उसके अंदर भी इतनी नफरत भरी होती है कि वो अपनी नफरत का गुलाम हो जाता है और उसके अंदर मानवता नहीं रहती। तो इस प्रकार जो ओप्रेसर है वो भी मानवता से रहित होता है और जो ओप्रेस्ड है वो भी मानवता से रहित होता है, दोनों के अंदर ही मानवता नहीं रहती। तो इस प्रकार ये हमारा पार्ट 3 और कंप्लीट लेसन होता है और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना।